हेलो। कैसे हैं सब लोग। सभी को टेक इट इजी में स्वागत है। मैं स्वत्र गुप्ता आपके सामने आज एक क्वांटिटी सर्वेइंग का नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड। पिछला लेक्चर में मैंने बता दिए थे आप लोग को कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का क्वांटिटी हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी मटेरियल्स का। तो आज हम उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में गिवन क्या है? द प्लान रिप्रेजेंट्स द प्लान ऑफ सुपरस्ट्रक्चर वॉल ऑफ ए सिंगल रूम बिल्डिंग। एक सिंगल रूम बिल्डिंग है जिसका डायमेंशंस क्या है? 5 मीटर बाई 4 मीटर का एक रूम है। देखो ये एक रूम है, मान लो, जिसका जो ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? मेनली इसको हम बोलते हैं कारपेट एरिया। ओके, ये जो एरिया है ये कितना है? 5 बाई 4 मीटर का एक एरिया है जिसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। एंड सेक्शंस रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द वॉल। ये जो सेक्शन है ये क्या है? सेक्शन है। ये हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम प्लान बोलेंगे। ठीक है, ये वाला जो है ये सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेक्शंस के थ्रू हम लोग वॉल्स के प्लान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विथ फाउंडेशन के साथ। एस्टिमेट क्या करना है? एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन। अर्थवर्क कितना हम अर्थवर्क करेंगे उसका हम क्वांटिटी निकालेंगे फाउंडेशंस में। दूसरा क्या करेंगे? कंक्रीट इन फाउंडेशन। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? कंक्रीट है। ओके, ये वाला जो नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पीसीसी ऑफ फाउंडेशन। तो ये वाला कंक्रीट वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट का हम लोग कितना कंक्रीट लगेंगे वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, ब्रिक वर्क इन द फाउंडेशन। ये जो है 1 2 3 ये क्या है? ब्रिक वर्क है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ओके, ये वाला भी प्लिंथ एरिया है, ये भी प्लिंथ है, इसका हम ब्रिक वर्क निकालेंगे। एंड लास्ट, ब्रिक वर्क इन द सुपरस्ट्रक्चर। ये वाला जो पार्ट है 3.5 मीटर जो है ये सुपरस्ट्रक्चर के अंडर आ जाते हैं, इसका भी हम लोग ब्रिक वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए पहले सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे करते हैं देखिए। फर्स्ट हम लोग के पास जो दीवार है, ठीक है, दीवार है, ये मान लीजिए दीवार है हम लोग के पास। ये हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये दीवार है, ठीक है। दीवार का थिकनेस कितना है? दीवार का थिकनेस है 0.3 मीटर। ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो एज्यूम कर लेना। एंड ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है? ये वाला लेंथ है 5 मीटर का। एंड ये वाला जो लेंथ है रूम का ये है 4 मीटर। ओके, तो लंबाई या चौड़ाई, लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर। तो ये हो जाते हैं लॉन्ग वॉल, ठीक है। एंड ये वाला हो जाएंगे शॉर्ट वॉल। ओके, तो फर्स्ट हमको क्या निकालने होंगे? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। ओके, हमको क्या निकालने होंगे? सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल हमको निकालने होंगे। तो वो कैसे निकालेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ? एक सेकेंड, यहाँ पे हम एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ पे सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लॉन्ग वॉल में एंड शॉर्ट वॉल पे, तो पता लग जाएंगे कौन सा कहाँ से कहाँ तक सेंट्रल लाइन है, आसानी होंगे समझने में। मान लो ये सेंट्रल लाइन है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होंगे? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहाँ से होंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल कैसे निकालेंगे? फर्स्ट 5, लेंथ कितनी है लंबाई में? लॉन्ग वॉल का लेंथ कितनी है? 5 प्लस ये जो दीवार है इसका थिकनेस कितना है? 0.3, तो 0.3 का हाफ करेंगे, प्लस इधर का जो दीवार है ये वाला जो पोर्शन है इधर का भी हम हाफ कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे हमारे पास? 5.3 मीटर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल का हम लेंथ निकालेंगे कैसे? सेम करेंगे हम लोग। ये वाला डिस्टेंस है 4, तो हमको कितना निकालनी है? हमको निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है,
ये जो हो गया ये हम लोग लिख देते हैं 5.3 मीटर। एंड ये वाला कितना होगा, ये वाला लेंथ हो जाएंगे हम लोग का 4.3 मीटर। ओके, तो देख लो कैसे हम करेंगे 4.3। यहाँ पे 4 हो जाएगा, इधर का आधा एंड इधर का आधा, प्लस 0.3 का हाफ प्लस 0.3 का हाफ। ठीक है, तो कितना आ जाएंगे 4.3 मीटर आ जाएंगे हम लोग का सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। ओके, इतना क्लियर है। तो अब हम डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम को देखते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम को देखते हुए हम लोग रिजल्ट शीट बनाएंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा। बनाएंगे, कैसे हम बनाएंगे देखो। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नंबर, नेक्स्ट लिखेंगे लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेप्थ भी बोल सकते हैं हम उसको। नेक्स्ट आएंगे क्वांटिटी और आएंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, ये चीज रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज रहेंगे, इसको अच्छे से ध्यान दे के देखना। ठीक है, ऐसे हम लोग लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं चीज को। फर्स्ट नंबर में क्या आ जाएंगे, फर्स्ट नंबर पे आएंगे एक्सकेवेशन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आएंगे एक्सकेवेशन। ओके, एक्सकेवेशन में एक तो आते हैं लॉन्ग वॉल, दूसरा जो आएंगे शॉर्ट वॉल। ओके, एक्सकेवेशन में दो तरह के आते हैं, एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। अच्छा, नंबर क्या होगा, नंबर होगा दो लॉन्ग वॉल है एंड दो शॉर्ट वॉल है। ठीक है, लॉन्ग वॉल 2 है एंड शॉर्ट वॉल 2 है। अच्छा, लेंथ कैसे निकालेंगे, फर्स्ट हम लोग फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे। एक्सकेवेशन मतलब क्या होते हैं, हम लोग यहाँ से लेके ग्राउंड लेवल से लेके यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिट्टी को हम काट लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे मिट्टी को हम काट लेंगे। ये वाला मिट्टी है, ये वाला मिट्टी है, सॉइल है, ये वाला पोर्शन को हम काट लेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, लेंथ कैसी होंगे, लेंथ हम लोग का लेना होगा, जो हम लोग सेंटर टू सेंटर लेंथ लिए थे, कितना लिए थे 5.3 लॉन्ग वॉल के लिए, प्लस ब्रेथ। ठीक है, प्लस हम लोग लेंगे इधर से आधा ब्रेथ लेंगे और इधर से आधा ब्रेथ लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका ब्रेथ कितना है, इसका ब्रेथ 90 है। ओके, 90 है, तो इसमें हम लिख देंगे कितना, प्लस 90 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 90 का आधा आधा, तो हम क्या कर देंगे, आधा आधा होगा तो वही 90 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 90 कर देंगे इसमें। ठीक है, एंड शॉर्ट वॉल के लिए क्या करेंगे, 4.3 माइनस 90। ओके, इसमें प्लस करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का कितना लेंथ आ जाएंगे, एक सेकेंड एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना लेंथ आ जाता है। कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 5.3 और 90। अच्छा, 90 यहाँ पे हम लेंगे 0.0 लेकर आ जाना। ठीक है, यहाँ पे 0.9 होगा। ठीक है, तो 5.3 प्लस 0.9, 90 सेंटीमीटर है मगर ये मीटर में है, तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेनी है। तो क्या होगा, 0.9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जा रही है 6.2। ठीक है, कितना आ गया 6.2। ठीक है, तो हम से लिख देते हैं 6.2 एंड यहाँ पे कितना है 4.3 माइनस 0.9, कितना हो जाएगा 3.4। ठीक है, ये हम लोग लेंथ निकाल दिए। ब्रेथ कितने होंगे, ब्रेथ होगा यही ब्रेथ है, टोटल ब्रेथ यही है। तो ब्रेथ कितने हो जाएंगे, ब्रेथ हो जाएंगे 0.9 और 0.9।
देखिएगा एक्सकेवेशन का, एक्सकेवेशन का टोटल हाइट कितने होंगे, एक्सकेवेशन के टोटल हाइट कितने होंगे। तो ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से देखो 30 30 30 मतलब 0.9, ठीक है 0.9 मीटर 0.9 ये हो जाएंगे। अब हम लोग क्वांटिटी निकाल देंगे कैसे, 2 इंटू 6.2 इंटू 0.9 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6.2 इंटू 0.9 इंटू हो जाएंगे 10.04 मीटर क्यूब, ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट वाला करेंगे 2 इंटू 3.4 इंटू 0.9 इंटू 0.9 ये हम लोग का हो जाएंगे 5.50 मीटर। तो टोटल निकाल देंगे हम, एक्सकेवेशन के लिए कितना लगेगा 5.5 प्लस 10.0 तो हो जाएंगे हम लोग का 15.548 है, तो 15.55 मीटर क्यूब नियरेस्ट वैल्यू हम, ठीक है इतना हम लोग को एक्सकेवेट करने होंगे लॉन्ग वेल एंड शॉर्ट वेल। नेक्स्ट दूसरा आ जाएंगे, दूसरा क्या है एक्सकेवेशन के बाद ये सीमेंट कंक्रीट, ये क्या है सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सीमेंट इन फाउंडेशन में हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे, तो वो भी लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल के लिए। ये कैसे होंगे, सेम 2 लिखना है यहाँ पे। अब लेंथ कैसे होंगे, लेंथ तो यही होगा ना, लेंथ तो यही होगा, इतना ही होगा लेंथ इसका, तो लेंथ हम सेम लिख देंगे 6.2 एंड 3.4, 6.2 एंड 3.4 लिख दिए। ब्रेथ कितना हो जाएंगे, ब्रेथ अब देखो इसका ब्रेथ कम हो गया है, ब्रेथ सेम ही है, ब्रेथ भी सेम है 0.9 एंड 0.9। हाइट कितने हो जाएंगे, हाइट होंगे 0.3, ठीक है हाइट या डेप्थ कितना होगा 0.3 0.3, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 2 इंटू 6.2 इंटू 0.9 इंटू 0.3 आ जाएंगे हम लोग के पास वैल्यू 3.35 आ गया। नेक्स्ट आ जाएंगे 2 इंटू 3.4 इंटू 0.9 इंटू 0.3 ये आ जाएंगे 1.84, ठीक है 1.8। तो हम टोटल कर देंगे 1.84 प्लस 3.35 आ जाएंगे 5.9 है 5.1 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट लगेंगे फ्लोरिंग का फाउंडेशन में हम लोग को सीमेंट कंक्रीट चाहिए। अब सीमेंट कंक्रीट के बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं वो आ जाते हैं ब्रिक वर्क, ठीक है सीमेंट कंक्रीट के बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं वो है ब्रिक वर्क। ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रिक वर्क वाला है, ठीक है। तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ठीक है हम लोग फाउंडेशन में ब्रिक वर्क करेंगे, ठीक है। पहले हम निकाल लेंगे लॉन्ग वॉल के लिए, लॉन्ग वॉल के लिए ब्रिक वर्क कर लेते हैं। तो इसमें कितना फुटिंग है, फर्स्ट सेकेंड 2 फुटिंग है, मान लो 2 फुटिंग है यहाँ पे, तो 2 फुटिंग के लिए हम लोग ब्रिक वर्क कर लेंगे। तो फर्स्ट फुटिंग एंड सेकेंड फुटिंग दोनों फुटिंग के लिए हम ब्रिक वर्क कर लेंगे। तो लॉन्ग वॉल के लिए 2 है, लॉन्ग वॉल 2 है, सेकेंड फुटिंग के लिए भी 2 होंगे और फर्स्ट फुटिंग के लिए भी 2 होंगे। हम लेंथ कैसे निकालेंगे, हम इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना था 5.3 था लॉन्ग वॉल के लिए, प्लस इसका ब्रेथ कितनी है 0.6, कितना हो जाएगा 5.3 प्लस 0.6 5.9 मीटर।
क्लियर है? तो हो जाएंगे 5.9 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 5.9। सेकेंड फुटिंग के लिए देखिए, ये सेकेंड फुटिंग है। सेकेंड फुटिंग के लिए क्या होगा, 5.3 प्लस कितना डेप्थ, 0.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5.8। यहाँ पे लिखेंगे कितना 5.8। ओके, अगर यहाँ पे थर्ड फुटिंग होता तो वहाँ उसका डायमेंशन हम दे देते हैं, यहाँ पे सेम चलेगा। ब्रेथ कितने होंगे इसका, ब्रेथ है 0.6 एंड 0.5। हाइट कितनी है 0.3, इसका भी 0.3। अब हम क्या करेंगे, इसका क्वांटिटी निकाल देंगे। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 5.9 इंटू 0.6 इंटू 0.3, कितना हो जाएंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पास आ जाएंगे 2.12 मीटर क्यूब। यहाँ पे कितने होंगे, 2 इंटू 5.8 इंटू 0.5 इंटू 0.3। ठीक है, तो आ जाएंगे 1.74। ठीक है, इसको टोटल कर देंगे हम, टोटल लिख देंगे यहाँ पे। टोटल कितना हो गया 2.12 प्लस 1.7, तो 3.86 मीटर क्यूब आ जाएंगे ब्रिक वॉकिंग फाउंडेशन फॉर लॉन्ग वॉल। अब शॉर्ट वॉल के लिए करेंगे हम शॉर्ट वॉल के लिए भी करना है, लॉन्ग वॉल के लिए तो ब्रिक वर्क कर ले, शॉर्ट वॉल के लिए करना है। अब इसमें भी फर्स्ट फुटिंग एंड सेकेंड फुटिंग। ठीक है, नंबर सेम दो होंगे। लेंथ कितने होंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो कितना था 4.3 था लेंथ, माइनस कर देंगे 0.3। ठीक है, 4.3 था तो उसमें क्या करेंगे, शॉर्ट वॉल के लिए माइनस कर देंगे ब्रेथ से, तो कितना होगा 4.3 माइनस 0.6, कितना हो जाएंगे 3.7 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ कितना लिखेंगे 3.7 एंड यहाँ पे 4.3 माइनस 0.5 हो जाएंगे 3.8। ठीक है, ब्रेथ कितना है, सेम है 0.6 एंड 0.5। हाइट कितनी है 0.3 इंटू 0.3 का हाइट। हम इसको इंटू कर देंगे तो क्वांटिटी निकल जाएगा 2 इंटू 3.7 इंटू 0.6 इंटू 0.3, कितना हो गया 1.33 एंड ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.8 इंटू 0.5 इंटू 0.3 हो जाएंगे 1.14। इसको हम प्लस कर देंगे 1.14 प्लस 1.33, तो हो जाएगा 2.47 मीटर क्यूब। ओके, तो शॉर्ट वॉल के लिए कितना ब्रिक चाहिए हमको, इतना मीटर क्यूब ब्रिक चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जो होंगे वो क्या होगा, ब्रिक वर्क इन प्लिंथ। प्लिंथ के लिए ब्रिक वर्क करेंगे, ये वाला जो है ये प्लिंथ है, ये वाला जो है ये प्लिंथ है। ये इसके लिए भी, प्लिंथ के लिए भी हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे, तो उसके भी वही सेम चीज़ होंगे, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल कितने हैं, 2 हैं, शॉर्ट वॉल भी 2 हैं। लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो लेंथ होंगे 5.3 प्लस 0.4 हो जाएंगे 5.7 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे 5.7 एंड शॉर्ट वॉल के लिए 4.3 माइनस 0.4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3.9 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे 3.9। ब्रेथ कितनी है 0.4 एंड इसका हाइट कितनी है 0.6 0.6। हम इससे क्वांटिटी निकाल लेंगे 2 इंटू 5.7 इंटू 0.4 इंटू 0.6 हो जाएंगे 2.74 मीटर क्यूब एंड यहाँ पे हम लेंगे 2 इंटू 3.9 इंटू 0.4 इंटू 0.6, ये हमारा हो जाएगा 1.87 मीटर क्यूब।
तो टोटल निकाल देंगे हम। टोटल कैसे निकालेंगे, 0.87 प्लस 2.74 आ जाएगा 4.61 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा हम लोग का प्लिंथ के लिए ब्रिक वर्क। एंड लास्ट हम लोग जो निकालेंगे ब्रिक वर्क और सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर के लिए ब्रिक वर्क कैसे हम लेंगे, सेम हम लोग को सेम चीज़ करने होंगे। एक सेकंड इसको बढ़ा देते हैं हम थोड़ा सा नीचे, तो हटेगा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए तुम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, सेम 2 नंबर लॉन्ग है 2 नंबर शॉर्ट है। अब हम लेंथ लेंगे, कैसे लेंथ कैसे निकालेंगे हम, लेंथ 5.3 था, प्लस कर देंगे इसका कितना है, इसका हम लोग का चौड़ाई कितना है 0.3, तो कितना हो जाएगा 5.6 मीटर। अच्छा, इसका जो हाइट है, इसका हाइट है 3.5 मीटर हाइट है इसका। ठीक है, मैंने लिखना भूल गया था, तो इसका 5.6 हो गया। शॉर्ट वॉल के लिए क्या होंगे 4.3 माइनस 0.6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5.6, ये हो जाएंगे 4। ब्रेथ कितनी है इसका 0.3, 0.3, हाइट कितनी है 3.5, 3.5। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 5.6 इंटू 0.3 इंटू 3.5 हो जाएंगे 11.76 मीटर क्यूब। एंड ये वाला हो जाएंगे 2 इंटू 4 इंटू 0.3 इंटू 3.5, ये आ जाएंगे 8.4 मीटर। हम इसको टोटल कर देंगे, टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा देख लो, 11.76 प्लस 8.4, ये हो जाएंगे 20.16। ठीक है, ये तुम्हारा अलग अलग आंसर्स निकल गया। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोग को, अगर मान लो कि विंडो एंड डोर गिवन, मान लो विंडो एंड डोर गिवन है, मान लो विंडो का साइज गिवन है 1.5 इंटू 1 मीटर का विंडो है, एंड डोर जो है डोर का मान लो अब 2.2 इंटू 1 मीटर मान लो डोर है। ठीक है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे, ये सुपर स्ट्रक्चर का जो हाइट है उससे हमको ये डिडक्ट करने होंगे। तो हम लोग को यहाँ पे एक चार्ट देख लो और एक देख लो यहाँ पे 6 में हमको क्या लेना होगा, सेकंड इसको मैं कहीं बना देता हूँ, होल्ड कर लो। ये वाला डिस्क्रिप्शन वाला हो गया, नंबर हो गया, एंड फिर नेम, डेट, हाइट, क्वांटिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो होंगे वो क्या होगा, डोर होंगे, इसमें हम लिखना होगा हम लोग को डिडक्शन। ओके, डिडक्शंस लिखने होंगे, फर्स्ट होगा डोर, फिर होगा विंडो। ठीक है, देखो मान लो ये हमारे पास एक डोर है। ठीक है, डोर का इस हिस्से को हम मान लेंगे रेंज मान लेंगे। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या मानेंगे, हाइट मान लेंगे, एंड इसका जो चौड़ाई होगा मतलब जो मोटा जितना होगा उसको हम क्या मान लेंगे, उसको ब्रेथ मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमारे पास जो डोर है, डोर का एक ही डोर है रूम में। ठीक है, उसका लेंथ क्या मानेंगे, उसका लेंथ ये वाला हिस्सा मानेंगे। ठीक है, उसका 1, तो ब्रेथ कितना मानेंगे, जो चौड़ाई जितना होगा मतलब दीवार का मोटाई जितना है उतना ही मानेंगे 0.3, एंड इसका हाइट कितनी है 2.2। ठीक है, इसका हाइट कितनी है 2.2, तो सारे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.3 इंटू 2.2, तो कितना क्वांटिटी आ जाएगा 0.66 मीटर क्यूब। विंडो के लिए क्या होगा, विंडो के लिए सेम मान लो घर में रूम में 4 विंडो है, तो उसका लेंथ हम मानेंगे कितना, उसका विंडो के लिए अलग केस होगा। विंडोज अगर ऐसे होंगे, विंडो
अगर ऐसा विंडो होगा, ये विंडो है मान लो, विंडो अगर ऐसी होगी तो उसका लेंथ होगा, ये वाला हिस्सा लेंथ होगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा हाइट हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला लेंथ हो जाएगा, ये वाला हाइट हो जाएगा, एंड जो ब्रेथ होगा वो 0.3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.5। लंबाई कितना है इसका, ये वाला हाइट है 1, एंड सॉरी एक गलती कर दिया मैंने, और देख लो ब्रेथ होगा 0.3 एंड हाइट होगा इसका 1 मीटर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 1.5 इंटू 0.3 इंटू 1, कितना हो जाएगा 1.8 मीटर क्यूब। तो टोटल कर देंगे इसको, टोटल कितना होगा 1.8 प्लस 0.6 हो जाएगा 2.46 मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे अब, टोटल ब्रिक इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर में टोटल कितना ब्रिक लगेगा, क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आया था इसके साथ इसको हम माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 20.16 माइनस 2.4, तो कितना आ जाएंगे हम लोग के पास वैल्यू निकाल के आ जाएगा 20.16 माइनस 2.4, तो आ जाएंगे 17.7 मीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा 17.7 मीटर क्यूब हमको ब्रिक चाहिए सुपर स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, फिर नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा जिसका नाम होगा सेंट्रल लाइन मेथड, एंड उसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखो और इस ऐसा टाइप के न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, एंड सभी लोग मेरा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।